नमस्कार, आई एम डॉक्टर सरोज चौहान। नमस्कार डॉक्टर विमल। डॉक्टर विमल, आजकल बहुत सारे हम सुनने में एक वर्ड आता है स्ट्रेस, है ना। कहने को छोटा सा वर्ड है स्ट्रेस, बट वो आपकी पूरी लाइफ को बदल रहा है। हाँ सरोज, कल का ही मैंने देखा हमारी मेडिकल कॉलेज रोहतक का एक कार्डियोलॉजिस्ट, हम्म। एंड ही वाज जस्ट 45 ओ। ईयर्स हम्म। और उनकी डेथ हो गई। सो सैड। सडन डेथ है। हम्म। कोई उनको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर्स में, एंड दैट टू यंग डॉक्टर्स, क्या रीजन है कि इतनी जल्दी उनकी डेथ होती है, सडन होती है, कोई कॉज नहीं पता लगता। हम्म। तो आई थिंक स्ट्रेस में बी वन ऑफ द फैक्टर। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे जो इवन यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में तो स्ट्रेस, हर दूसरा बच्चा ये कह रहा है मैं स्ट्रेस में। इवन छोटे से छोटे बच्चे भी इस वर्ड को जानते हैं कि व्हाट स्ट्रेस इज बेसिकली। तो स्ट्रेस में तो एक तरह का ये हमारा एक बच्चों के लिए मेरे ख्याल में जीने का ढंग ही हो गया है ना। पर क्या ये गलत नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इसका रीजन ये है कि हमारा लाइफस्टाइल हम्म। बहुत जल्दी एक मॉनिटरी लेवल पे पहुंचने का। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब दौड़। दौड़। इट्स नॉट वो स्ट्रेस। एक दूसरे से कंपटीशन, और एक फेयर कंपटीशन तो अच्छा होता है, लेकिन अपने हेल्थ को खराब करके अगर आप कोई चीज अचीव कर रहे हो हम्म। तो जिंदगी में कुछ नहीं कमा रहे। फिर हमारे लाइफस्टाइल, हमारी एनवायरनमेंट, और स्पेशली डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स, मतलब हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो 36 आवर्स काम करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि ना पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से कम भी हो रहे हैं रिसोर्सेज ना। और दूसरा, जो पहले हम भी बीइंग ए डॉक्टर, हमने भी 72 घंटे भी हमने ड्यूटीज करी हैं, बट वो टाइम आई और आज के टाइम। सरोज, आई डोंट एग्री। अगर तुमने 72 घंटे काम किया, कि क्या तुम अपने बच्चे से भी चाहोगी कि वो 72 घंटे नो, काम नो, करे? नॉट एट यू ऑल। आर टॉकिंग लाइक सास बहू। नो, नो, डोंट नो, डू नो, इट। नो, नो, मैं ये नहीं नो कह रही नो हूँ नो, सासा। डोंट डू इट। डोंट कंपेयर ओ, योरसेल्फ विद मैं आवर ये कह रही यंग हूँ वो यंग 70। जनरेशन। यू शुड टेक केयर ऑफ देम, कि उनको सही से खाना मिले, उनको 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़े, ना कि तुम्हारी तरह 72 घंटे। विमल, मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही थी कि हम 72 घंटे इसलिए काम कर पाए क्योंकि उस टाइम एक प्रॉपर डाइट लेते थे, हम प्रॉपर रेस्ट लेते थे, इतना और बहुत सारी स्ट्रेस नहीं थी ना, इतना पैसा कमाने की हमारे जीवन में होड़ थी, है ना, जिसके पीछे आजकल भाग रहे हैं। ना अपने करियर को इतना ज्यादा उसके बारे में सोचने की होड़ थी। जो जॉब मिल गई कर ली, और नहीं भी अगर सपोज करो करी तो हमें पता था कि हम काबिल हैं। और हर एक इंसान को ये बात पता होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि वो काबिल है, वो यूनिक है, उसे पता होना चाहिए ये बात। जैसे पिछले वीडियो में आप कहती कि लाइफ कोचिंग क्या होती है, तो लाइफ कोचिंग में एक जीने का तरीका बताते हैं, एंड ए बैलेंस्ड लाइफ, कि आपने हर अपने एरिया को, लाइफ के एरिया को, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। बेसिकली बात यह है कि हमने अपने ना जीवन के ना गोल, हम तो गोल तो बहुत आराम से बोलते हैं, पर हमने खुद ही अपने गोल सेट नहीं कर रखे हैं। हम उनकी तरफ ना भाग रहे हैं, बल्कि रादर देन उनके ऊपर वर्क करने के लिए हमें छोटे छोटे कामों को करना हमने बंद ही कर दिया है। स्मॉल स्टेप्स नहीं ले रहे हम, एकदम जंप मार रहे हैं बेसिकली ना, जो कि गलत। तो इसमें क्या किया जा सकता है? किया तो बहुत कुछ जा सकता है यार। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपस में एक दूसरे से, जैसे हम तो पिछले देखो 40 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे वही मस्ती भी करी और पढ़ाई भी करी, और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। तो वो दोस्तियां हम आने वाले टाइम पे लगता है खत्म हो गई हैं। लोग एक दूसरे से बात ही नहीं बात, करना चाहते। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो डेफिनेट है ये वर्ड लाइक स्ट्रेस आपके जीवन में आएगा ही आएगा। डोंट यू थिंक सो? हाँ, लेकिन मैं इसमें एक और भी जोड़ना चाहती हूँ, कि हम ब्रेथ ब्रेथ करते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन ब्रेथ की कोई वैल्यू नहीं है। हमें ना सांस लेना ही नहीं आता। बिल्कुल, डेफिनेटली, यू आर वेरी तो राइट। इसके लिए आप ब्रेथ वर्क भी कर सकते हैं।
आप अपनी सोल हीलिंग भी कर सकते हैं। लोगों को तो यही नहीं पता कि सोल क्या, हाँ, और सोल कहने को, सोल जो है, हमने किसी ने देखी नहीं सोल, आत्मा तो किसी ने नहीं देखी है, बट देन टू हमारे अंदर एक लाइफ है, लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेथ, है ना, हम सांस ले रहे हैं। तो हमने अगर आप देखना कि जैसे जिस हिसाब से हम सांस लेते हैं उसी हिसाब से हमारी हार्ट बीट हो जाती है ना, और उसी हिसाब से हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वर्क करता है। तो जो ब्रेथ है, जैसे कि डॉक्टर कह ही रही हैं आपको विमल, कि ब्रेथ के ऊपर हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं ना, तो उस पर वर्क करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। यस। और जहां तक मैं मानती हूँ और मैं करती हूँ कि हम फॉरगिवनेस और थैंक यू पे बहुत काम करते हैं। जबकि दूसरे कंट्रीज में तो हर बंदा ये कहते चलते हैं सॉरी और थैंक्स, और हमारे को शायद हम बच्चों को शुरू से सिखाते ही नहीं है कि सॉरी का मतलब क्या है और थैंक्स का मतलब क्या है। हाँ, लाइक वी आर सिटिंग हियर ऑन अ बालकनी, है ना, हमारे पीछे इतने फ्लावर्स, इतने प्लांट्स हैं, हम उनको कभी हमने थैंक्स करा ही नहीं कि दे आर गिविंग अस ऑक्सीजन। अच्छा सरोज, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मोबाइल। यस, दिस इज कनेक्टिंग अस, यस, है ना, डेफिनेटली। और वीडियो बन रहा है, और जो लोग मुझे नहीं भी जानते, हाँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू योर स्टैंड एंड दिस मोबाइल। यस, ये भी एक ग्रेटिट्यूड है ना, क्योंकि हम सिर्फ शायद लिविंग चीजों को ही हम उनके लिए ही हम अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं, अदरवाइज हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भूल ही जाते हैं कि वो भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है लाइफ में ना। अगर वो नहीं होंगी तो हमारा शायद लाइफ बहुत स्टैंड स्टिल हो जाएगा, हमारा लाइफ, है ना, डोंट यू एंड थैंक यू कप्तान फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू। एंड नमस्ते। लेट अस लिव ए गुड लाइफ।